दोस्तों, एक देश जिसकी सीमाएं हमारे देश की सीमाओं से बिल्कुल सटी हुई है, एक देश जिसकी भाषा हमारे भाषा से मिलती जुलती है, एक देश जहाँ के लोग बिल्कुल हमारे जैसे हैं, फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि हम दोनों देशों के बीच मनमुटाव हो जाती है और बात तनाव तक पहुँच जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत का दौरा किया। लगा भारत नेपाल के रिश्ते फिर से मधुर हो गए हैं, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा क्या हुआ और क्या वजह रही कि हम दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ते ही गए और बात अब टकराव तक पहुँची। तो इस रिपोर्ट को जानते हैं इस बात को कि आखिर क्या चीन का प्रभाव है या फिर चीन का दबाव कि नेपाल ऐसा करने को मजबूर है। 1950 में भारत और नेपाल बीच एक संधि हुई है, भारत नेपाल मैत्री संधि, जिसके तहत नेपाल के मजदूरों और श्रमिकों को भारत में समान रूप से काम दिया जाएगा और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस संधि का नेपाली निवासियों ने बहुत ही फायदा उठाया और आज करीब 60 लाख नेपाली हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और ये हमारे देश की मैत्रीपूर्ण संधि का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के बिगड़ते रिश्तों की। 2015 में जब नेपाल में 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो भारत ने ही सर्वप्रथम नेपाल की मदद को हाथ बढ़ाया था और अपने सैन्य दस्ते भेजे थे। नेपाल का हमेशा एक छोटे भाई की तरह ख्याल रखा। दोनों देशों के बीच खुली सरहद है और हजारों सालों से ऐसा चला आ रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों में खटास आने लगी। दरअसल भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के सबसे करीब रास्ते पर, जो कि उत्तराखंड के रास्ते गुजरता है, पर एक सड़क की परियोजना की शुरुआत की। सड़क पूरी हुई और माननीय गृहमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। अचानक से नेपाल ने इस परियोजना का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति जताई। भारत ने भी जवाब देते हुए इसे अपना इलाका बताया। दरअसल पूरा मामला आके अटकता है काला पानी इलाके में, जहां से दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित होती हैं। यह इलाका इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, भारत, नेपाल और चाइना की। नेपाल ने सैकड़ों वर्ष पुराने एक संधि का हवाला देते हुए काला पानी और लिपुलेख दर्रे को अपना हिस्सा बताया, जबकि भारत ने उसी संधि के तहत इस पर अपना हक जमाया। अंग्रेजों के हाथों हारने पर गोरखा साम्राज्य, जिसका कि उस समय नेपाल पर अधिकार था, को अपने कुछ भाग अंग्रेजों को देने पड़े थे, जिसमें काला पानी भी शामिल था। उस संधि के अनुसार काली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा मान लिया गया था। सैकड़ों वर्ष बीत गए पर आज भी वो दस्तावेज किसी के पास नहीं है। नेपाल के अनुसार काला पानी का वह हिस्सा जो काली नदी की मुख्य धारा के इस पार पड़ता है, वो नेपाल का हिस्सा है, जिस कारण उस पर नेपाल अपना अधिकार जताता है। जबकि भारत के अनुसार काली नदी की मुख्य धारा जहाँ से शुरू होती है, उसके हिसाब से काला पानी भारत का हिस्सा है। नदी की मुख्य धारा को लेकर विवाद काफ़ी पुराना है। नदी की मुख्य धारा कहाँ से शुरू होती है, इसका सुझाव आज तक नहीं दे पाया कोई। काली नदी को कई जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसके ऊपरी हिस्से को काली नदी कहते हैं तथा मध्य के हिस्से को महाकाली कहते हैं। इसी तरह काली नदी के विभिन्न स्रोतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए यह एक मतभेद का बड़ा कारण बन गया है। अब सोचने वाली बात यह होती है कि आखिर नेपाल इतने वर्षों तक चुप क्यों बैठा था और आज अचानक उसे इसकी याद क्यों आई। क्या ये सब चीन की चाल है या फिर कोई चीन का दबाव, जिसके तहत नेपाल अपने हजारों वर्ष पुराने मित्र को भी आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। नेपाल अंग्रेजों के साथ हुए उस संधि का हवाला देता है तो वहीं भारत महाकाली संधि का दावा ठोकता है। दोनों के अपने अलग अलग दावे हैं, अपनी अलग अलग बातें हैं। भारत और नेपाल के बीच करीब 98% भूमि पर कोई भी विवाद नहीं है। फिर अचानक से ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हो गया। कहीं न कहीं इसमें चीन की कोई भारी चाल है। अब देखना यह है कि जिस तरह भारत ने डोकलाम क्षेत्र से अपनी सेना न हटाकर चीन के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा मारा था, क्या उसी प्रकार भारत इस बार भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दे पाएगा। अब देखना यह है कि क्या नेपाल चीन के झांसे में आकर अपने हजारों वर्ष पुराने मित्र को ऐसे ही जाने देगा या फिर अपने मित्रता को बनाए रखेगा और भारत और नेपाल के रिश्तों को एक नया आयाम देगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
जय हिंद, जय भारत।